हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रीला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 2 पार्ट 3 गुरु महाराज का चयन के अंदर जो टाइटल है वो ये है, विनम्रता पूर्वक गुरु को अप्रोच करना। वो पढ़ रहे थे तो बात यहाँ तक आई थी कि हम इस जगत में कितने भी सुख इकट्ठे कर लें, कितनी भी सुख सुविधाएं इकट्ठे कर लें, बट एट लास्ट हम खुद नहीं खुश नहीं होते। पहली बात क्यों? क्योंकि जो सुख का हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में ही अपने आप में बहुत कष्ट होता है। दूसरी बात, जब वो सुख प्राप्त होता है तो वो बहुत क्षणिक होता है, बहुत ही डिग्रेडेड होता है एज कंपैरिजन टू ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। तो पूर्ण सुख हमें कब प्राप्त हो सकता है? पूर्ण सुख हमें केवल तब प्राप्त हो सकता है जब हम आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी स्वाभाविक अवस्था, जो अवस्था क्या है, सच्चिदानंद अवस्था जो है हमारी, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं और इसके तरीके से व्यवहार करने लगते हैं जो हम हैं, मतलब भगवान की भक्ति करने लगते हैं, इन शॉर्ट बात करें, और उस भक्ति से का प्रभाव ये होता है कि हमें अपने सुख, अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है। तब हम वो पूर्ण सुख का अनुभव करते हैं। उस स्टेट पर आकर जैसा कि हम षड गोस्वामियों का और बड़े बड़े आचार्यों का देखते हैं कि उनको शरीर की सुध बुध नहीं है। आप देखें कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो है वो 3 दिन में एक बार लेते थे भोजन, खीर वगैरह। तो इस अवस्था में हम तो नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है वो जानबूझ के अपने आप को तपस्या कर रहे हैं, नहीं, उनकी स्टेज इस तरीके की है कि आध्यात्मिक ब्लिस उन्हें इतना ज्यादा मिल रहा है कि ये सबसे पहचान उनकी शरीर से नहीं रह जा रही है। तो हम भी उस स्टेट पर पहुंच सकते हैं। वो कब? जब हम भक्ति करते रहेंगे तो हम इतने शुद्ध हो जाएंगे कि हमें अपना स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि हम सच्चिदानंद भगवान के नित्य दास हैं। अब आगे चलते हैं। ये हमारी प्राचीन सभ्यता का विशिष्ट संदेश है। ये गीता का संदेश है, ये वेदों। अभी रुको जरा, थोड़ा सा पहले मैं समझा दूं फिर करना। ये हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता का विशिष्ट संदेश है, ये गीता का संदेश है, ये वेदों और पुराणों का संदेश है। और भगवान चैतन्य की परंपरा में आने वाले हमारे वर्तमान आचार्य देव सहित सभी यथार्थ आचरणों का भी यही संदेश है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये जो संदेश दिया जा रहा है, क्या संदेश? की पूर्ण सुख की प्राप्ति हमें तब होती है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब हम भगवान के नामों का जाप करते हैं। तो ये संदेश ऐसा नहीं है आज के किसी आचार्य ने बना दिया या यह संदेश श्रीला प्रभुपाद जी ने दे दिया, क्लियर स्पीकिंग, ऐसा नहीं है। ये संदेश गीता का संदेश है। यही वेदों में लिखा है, यही पुराणों में लिखा है, और भगवान चैतन्य की परंपरा में आने वाले जितने भी आचार्य हैं सब भी यही कह रहे हैं। आप देखें, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ये कह रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं, उनके गुरु ईश्वर पुरीपाद जी कह रहे हैं, मध्वाचार्य जी कह रहे हैं, और सभी, ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, नारद जी यही कह रहे हैं। और भगवान स्वयं कृष्ण भी यही कह रहे हैं गीता के माध्यम से कि भगवान की भक्ति करने से हमें पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। वी ऑल सर्चिंग फॉर परमानेंट हैप्पीनेस, बट आप सब जानते हैं इस जगत में हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती। आप कोई भी चीज देख लीजिए, कोई भी चीज, पहली बात, उस चीज को पाने के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो आपने क्रैक कर लिया, बहुत खुशी की बात है। बस उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है? वो प्रिपरेशन अपने आप में कष्ट है या नहीं? प्रॉब्लम होती है या नहीं? रोए हो या नहीं रोए हो कभी? हो नहीं रहा है, हमसे हो नहीं रहा है, होगा या नहीं होगा? उसके बाद हो जाता है तो वो कितने दिन का सुख रहता है? उसके बाद फिर उस जो जब जॉब लगती है, या जिस एग्जाम को क्रैक करके आपने अगर एडमिशन का एग्जाम क्रैक किया है या फिर जॉब का किया है, तो उसके संग कितनी सारी एसोसिएट रहती है प्रॉब्लम्स। ठीक है। और मैं बात करूं कि कुछ जैसे देखा जा रहा है, अगर मैं लव मैरिजेस की बात करूं,
अरेंज की भी कर लेना, पहले लव की कर लेते हैं। तो कितना मतलब प्रयास, जैसे एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है, हाँ, मतलब जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि कोई दो लोग होंगे, एक लड़का लड़की, मतलब बिल्कुल उनकी फैमिली अगेंस्ट थी, वो रेडी ही नहीं थे किसी भी तरीके से। कैसे कैसे 10 साल लग गए मनाने में, माने। उसके बाद 6 महीने बाद दोनों तलाक की तैयारी कर रहे हैं। 10 साल बाद तो तुम मना रहे हो, इतना कठिन प्रयास, फिर प्राप्ति हो गई तो फिर भाई टेक इट ग्रांटेड और वॉट एवर द रीजन। अब तलाक की तैयारी, देख लीजिएगा। तो पहले तो मेहनत करते हैं, उसमें इतना कष्ट, उसके बाद जब वो मिलता है तो वो सुख, हमें सुख ही नहीं लगता है। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं होता है। कोई छोड़ के नहीं जाता, भगवान कभी छोड़ के नहीं जाते, कभी भी कभी भी कभी भी। बिल्कुल, मैं नाम नहीं लूंगी, बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, डिवोटी हैं बिल्कुल, मतलब काफी ऐसा लगा कि भक्ति छोड़ दी, नाम जाप करने छोड़ दिया, लेकिन फिर ऐसा प्रभाव हुआ क्योंकि नाम भक्ति इतनी स्ट्रांग की थी, दोबारा आ रहे हैं भक्ति में। बिल्कुल ऐसी स्थिति थी, हो गई थी कि मतलब नाम जाप छोड़ दिया था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल गायब हो गए थे भक्ति से। और जबकि उनका मतलब करीब मुझे लगता है 10-15 साल तक होगा भक्ति का, उसके बाद बिल्कुल नाम वाम जाप छुप छोड़ दिया। उसके बाद अब फिर ऐसी है कि आए भक्ति में, नहीं छूटती भक्ति, एक बार पकड़ लिया, लेकिन सिंसियरली कर लो। और एक और बात एग्जाम्पल बताऊंगी, कई बार जी मैं ये जो एक्चुअली जो भक्ति रसामृत सिंधु सीरीज चल रही है, उसमें भी यही गुरु का सेक्शन चल रहा है। तो वहां पर बता रहे थे प्रभु जी, कई बार हमें लगता है कि जो गुरु महाराज है, हम उनकी डायरेक्ट सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और जो गुरु होते हैं वो अपने बिल्कुल जो पर्सनल होते हैं, उनको कुछ गुह्यतम, कुछ कॉन्फिडेंशियल ज्ञान देते हैं, तो हमें ज्ञान नहीं देंगे, तो हम इतने प्रिय नहीं है। तो ऐसे ही एक बार हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक बार लेक्चर दे रहे थे। तो उन एक भक्त है जो मतलब बहुत प्रेम है महाराज जी से उनका, लेकिन डायरेक्ट इतना नहीं होगा जो भी होगा। तो उन्होंने महाराज जी से पूछा कि हम आपके इतने प्रिय नहीं हैं, क्योंकि हम इतना समय मतलब बिल्कुल एकदम पर्सनल सेवा ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा, सबसे गुह्यतम ज्ञान ये है कि हरि नाम के साथ छल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या कहिए महाराज, बस एक स्टेटमेंट बोला, एक स्टेटमेंट तक डीप स्टेटमेंट होता है, समझ सको तो समझ, और नहीं समझ सको तो कोई बात नहीं। पहला, उस बात का अर्थ ये है कि मुझे सबसे सारे अपने जो है वो बहुत प्रिय हैं, आप भी मुझे बहुत प्रिय हैं। दूसरी बात, ये ज्ञान क्लियरली शास्त्रों के थ्रू मेंशन है क्या, हरि नाम के साथ छल नहीं करना है। कि हमने हर रात चैंटिंग कर दी, रात को 12 बजे चैंटिंग कर दी, हरि नाम के साथ छल मत करना, फिर कुछ नहीं हो सकता। और हम ही जानते हैं हमारा नाम जाप डेली कैसे होता है। और एक और बात, उन्होंने ये भी कहा कि मन नहीं लग रहा है तो अपराध नहीं माना जाएगा, बट जानबूझ के मन नहीं लगाया जा रहा है तो वो अपराध है। दैट मीन्स वॉट, जान के हम मोबाइल चेक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जान के कर रहे हैं तो अपराध लग रहा है। बार बार हम प्रयास कर रहे हैं नाम सुनने का, बोलने का, लेकिन बार बार स्विच हो जा रहा है हमारा थॉट, कोई नया थॉट आ जा रहा है, फिर हम कोशिश करके उसको हटा रहे हैं, फिर ला रहे हैं, तो वो सही माना जाएगा, तो नामाभास माना जाएगा। तो बस बिल्कुल गांठ बांध के, मुझे तो लगता है, मैं भी सोच रही हूँ एक्चुअली कि एक स्टिकी नोट्स ले लो, और जहां जप करते हो वहां उसे पेस्ट कर लो और उसको देखते हुए जप करो, अगर आप चाहें। चल ठीक है। तो सारे आचार्य, इवन महाप्रभु वगैरह सब यही कर रहे हैं, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। केवल हरि का नाम ही पार करेगा और कुछ नहीं करेगा। कोई तपस्या, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये नफ तपस्या है। सज्जनों, हम अपने, अभी शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को एड्रेस कर रहे हैं, हम अपने आचार्य देव की ही कृपा के द्वारा, यद्यपि अपूर्ण रूप में सही, अपने आप को प्रभुपाद जी अपूर्ण कह रहे हैं, उनके दिव्य को संदेश को समझने में कुछ समर्थ हुए। हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि हमने ये निश्चय ही अनुभव कर लिया है कि हमारे आचार्य देव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, इस तरीके से नाम लिया जाता है गुरु महाराज का। और इवन चले, हाँ, के पावन मुखार बिन से निकला दिव्य संदेश
पीड़ित मानवता के लिए एक शांतिदायक वस्तु है। क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद कि गुरु महाराज के मुख से जो संदेश निकला है कि भक्ति का प्रसार करना चाहिए, भगवान कृष्ण ही भगवान है, उनकी भक्ति करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, ये पूरे मानव समाज के लिए, हर कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, सबके लिए शांतिदायक है। हम सबको धैर्य पूर्वक उनसे श्रवण करना चाहिए। ठीक है, चलिए माने गुरु महाराज अब धरती पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या उनके संदेश नहीं है? इस्कॉन की एक खास बात है, आप किसी से भी सुन लें संदेश एक ही मिलेगा। और जितना प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल इन द सेंस भक्ति के प्रचार के लिए, वो कोई नहीं कर सकते। मैं क्लियर बोल रही हूँ, कोई नहीं कर सकता। कोई मतलब कोई भी। कुछ डिवोटीज ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक ड्रॉप हनी पे रह लूं। जहां पे वो जब न्यूयॉर्क गए, जिस घर में रहे, उसके बाद हट मतलब उन्हें निकाला, तो वो दूसरे के घर शिफ्ट हुए। कुछ लाइब्रेरी था, कुछ गोडाउन था, यस, गोडाउन में रहने के लिए शिफ्ट हुए। और उसके बाद वो जो गोडाउन था वो पता नहीं क्या, मतलब जॉइंट में था दो लोगों का, तो एक ने अलाउ कर दिया, दूसरे ने आते कह दिया गेट आउट। आजकल मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है इसका। उसके बाद भी हम उन्हें छोड़ रहे हैं, तो हमसे महामूर्ख कोई नहीं है, कोई भी नहीं है हमसे महामूर्ख। एनीवे, तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है? हम सबको धैर्य पूर्वक उनसे श्रवण करना चाहिए। यदि हम बिना किसी अनावश्यक विरोध के उस अप्राकृत शब्द ध्वनि का श्रवण करें, तो शिला आचार्य देव निश्चय ही हम सर पर कृपा करेंगे। आचार्य का संदेश हमें अपने मूल निवास भगवत धाम ले जाने के लिए। अतएव मैं दोबारा कहता हूं कि हम धैर्य पूर्वक उनसे श्रवण करें, यानी कि गुरु के संदेश हमें डेली सुनना है, डेली लेक्चर सुनना है। और लेक्चर सुनोगे तो उसमें एक बार आ ही जाएगा कि नाम जाप पर फोकस कीजिए। श्रद्धा के साथ सुनना है, विश्वास के साथ सुनना है, और सुनने के लिए नहीं सुनना है, सुनने के बाद उस आज्ञा का पालन करना है, और उनके चरणार विंद में प्रणाम करें। ऐसा करने के द्वारा हम भगवान तथा सभी प्राणियों की सेवा करने की अपनी वर्तमान अकारण अनिच्छा से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है? बस वही करना है जो बताया जा रहा है, कुछ नया नहीं बताया जा रहा है। डेली चैंटिंग करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डेली भगवान की कथा सुनिए, ये दो तो बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, और तीसरा प्रणाम और प्रसाद, इन चार को गांठ बांध के रख लीजिए। उसके अलावा जितनी भागवत हो सके अर्थों के साथ पढ़िए, भक्तों का संग कीजिए, धाम वास कीजिए, वो जितना पॉसिबल हो पाए। बट डेली की अगर मैं हमारा पॉसिबल ये सब डेली नहीं हो पा रहा है, तो नाम जाप, कथा श्रवण, प्रसाद और भगवान और गुरु को प्रणाम, ये तो करना ही करना है डेली। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक बात और मैंने सुनी आज, कि जिसको मृत्यु से डर लगता है वो नाम जाप करते रहो, तो नाम जाप करते हुए कोई शरीर छोड़ नहीं सकता है। हम्म। अब आप बात करें यमुना माता जी की, प्रभुपाद जी की डिसाइपल यमुना माता जी। रात को वो चैंटिंग कर रही थी, और कुछ स्वास्थ्य बिगड़ा उनका, दर्द हुआ, मतलब अब कहाँ हुआ मुझे नहीं पता, कुछ दर्द हो रहा था, तो उन्होंने सबसे कहा आप जाइए, मैं थोड़ा शांत रहना चाहती हूँ। सुबह सुबह जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनके हाथ में माला थी। क्यों? क्योंकि वो भाव स्टेज पे, प्रभुपाद जी ने कहा है कि मतलब वो जो है वो भाव स्टेज पे। तो ऐसा नहीं है, भक्ति करते रहिए करते रहिए करते रहिए, गांठ बांध के रखे रहिए, बस ये ना सोचिए ये वाला बैरियर आ गया, ये वाला बैरियर आ गया, ये वाला बैरियर आ गया तो हम नहीं कर रहे। आप देख लीजिए, हमारा बैरियर होता है तो सबसे पहले हम चैंटिंग पे इफेक्ट कर देते हैं। हमारी तबीयत खराब हो तो हम चैंटिंग को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कोई पार्टी में चले जाएंगे, हम दोस्तों से मिलने चले जाएंगे, लेकिन चैंटिंग हम सुबह नहीं करेंगे, चैंटिंग हम रात के लिए कर लेंगे। भगवान भी कह देंगे मैं भी बाद में आ जाऊंगा, जब आप पुकार रहे हो, बहुत बहुत प्रॉब्लम में हो बीच में और पुकार रहे हो, तो भगवान भी कह देंगे पहले दोस्तों से मिलके आ जाता हूँ, मक्खन खा के आ जाता हूँ, रात तक आ जाऊंगा। तब आपको इंस्टेंट हेल्प चाहिए, आपको इन द सेंस हमको। ये ऐसी नहीं कहा जा रहा है बार बार, ये जो चैंटिंग है आप सही नहीं जा रही, बार बार नहीं कहा जा सकता। और मुझे नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से समझ में आएगा।
और जिनकी जिनकी सुबह हो रही है, मुझे नहीं पता कितनी जो है इंटेंसिटी से हो रही है, कितना सुन रहे हैं, या सिर्फ बस रिपोर्ट करने के लिए आ जा रही है, इतने बजे हो गई, इतने बजे हो गई। विचार आप लोग स्वयं कर लीजिए। ऐसा करने के द्वारा ये तो हो गया, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि देह का नाश हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। वह अपरिवर्तनशील, नवीन और स्फूर्तिमय बनी रहती है। देह का त्याग होता है, आत्मा ना कटती है, ना जलती है, ना मरती है, ना कुछ होता है। कुछ नहीं होता है उसका, ना जलती है, ना जलती है, ना गलती है, ना सूखती है, ना उसे कोई काट सकता है, अजन्मा और नित्य है। और यही बात गीता में कही गई है, सेम बात भागवतम में कही गई है। भागवतम में क्या कहा गया है देखिए। यस्यात्म बुद्धि कुढ़पे त्रिधातुके स्वधी कलात्रादिषु भौम इज्जधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चेत जनेषु भिज्ञेषु स एव गोखरा। जो मनुष्य तीन तत्वों, आप सबको पता हो हमारी बॉडी में तीन तत्व हैं, कफ, पित्त और वायु। इन तीन से पूरी बॉडी बनी है। पूरी बॉडी में हमारा कफ भरा पड़ा है, पित्त भरा पड़ा है और वायु भरी पड़ी है। इनमें ही अगर इम्बैलेंस होता है, किसी का कफ ज्यादा हो गया, कफ कम हो गया, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। पित्त ज्यादा हो गया, पित्त कम हो गया, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। वायु ज्यादा हो गई, वायु कम हो गई, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है शरीर में, और है क्या। तो जो मनुष्य तीन तत्वों से बने इस शरीर को ही आत्मा मानता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, जिसकी स्त्रियों में, पुत्र में, स्त्रियों में मतलब चाहे अपनी ही स्त्री क्यों ना हो, स्त्री में, पुत्र में बहुत ज्यादा शारीरिक संबंध रखने में प्रीति रहती है। जो अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है कि मैं बस ये हूं। और जो तीर्थ स्थानों के जल में स्नान करता है परंतु वास्तविक ज्ञान रखने वाले मनुष्यों से लाभ नहीं उठाता। अब देख लीजिए ये बात। जो तीर्थ स्थानों के जल में स्नान तो करता है, लेकिन वहां जाके कथा श्रवण नहीं करता भक्तों से, वह एक गो या गधे के से श्रेष्ठ नहीं। देख लीजिए वहां। और हम क्या कर रहे हैं, जो सोच खुद ही सोच लीजिए, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रही। धाम में जाकर अगर भक्तों से सुन नहीं रहे हैं, तो वो आपके सामने, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। खुलना है दिमाग के पुर्जे, ही अभी भी नहीं खुल पा रहे हैं। डांट नहीं रही हूं मैं। खुलना है पुर्जे या नहीं खुलना है? क्यों? किसको पकड़ूं अब? जिसका नाम ले लूं वही वो हो जाता है। चलो गरिमा को ही ले लेते हैं, गरिमा नहीं होगी। हाँ गरिमा। खुलना है पुर्जे? खुलना है बेटा। ठीक है श्रुति। अब कुछ का तो चलो, जो स्टे नहीं करते तो वो उनका तो चलो ठीक है, जैसे कर रहे हैं। बट जो स्टे कर रहे हैं वो कथा जरूर सुने। और जो वैसे भी जा रहे हैं, अगर मिल रहा है 10 मिनट के लिए सुनने को मिल रहा है तो जरूर सुने। ठीक है। समझ में आ रही है आयुषी? रील नहीं बनानी है सिर्फ वहां पे जाके। हाँ बहुत डांट लिया। चलिए आगे चलते हैं। दुर्भाग्यवश, तो ये तो हमारी बात हो रही है, हम सब कितने दुर्भाग्य हैं। सोच भी नहीं सकते इतना दुर्भाग्य है। अपनी वास्तविक सुविधा की उपेक्षा करने, इस भौतिक पिंजड़े को अपना स्वरूप मानने के कारण इन दिनों हम सभी लोग मूर्ख बना दिए गए हैं। ये भौतिक पिंजड़ा वाला एग्जाम्पल किसी को पता है? ये मैंने उसमें पढ़ाया था, DYPH में। याद हो तो? हाँ बेटा बताइए। हरे कृष्णा। वो पैरेट वाला एग्जाम्पल जो था, उसमें वो एक लेडी, बताना है पूरा, एक्सप्लेन हाँ करना है। जी। तो उसमें जो लेडी होती है वो एक पिंजड़ा खरीद के लाई होती है अपने तोते के लिए। तो उसमें तोता होता है, बस वो जो पिंजड़ा है उसका ख्याल रखती है एज पर दी इंस्ट्रक्शंस। मतलब उसको गोल्ड का है या सिल्वर का है, जिसका भी है, तो वो उसे पॉलिश करती है, सब ख्याल रखती है। पैरेट का कुछ ख्याल नहीं रखती, ना उसे खुलाती है, कुछ भी नहीं करती है। और कुछ टाइम में जब वो मर जाता है पैरेट, तो वो उसी शॉपकीपर के पास दोबारा जाती है कि तुम, ये तोता तो मर गया। तो
जो मालिक है दुकान का वो ये बोलता है कि तुमने सिर्फ केज का ध्यान रखा है, इट मीन्स बॉडी से कंपेयर किया जा रहा है, और तुमने सोल का ध्यान ही नहीं रखा, जो एक्चुअली जो उसमें इम्पोर्टेंस जिस चीज की थी उस केज में। वेरी गुड। हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच, एटलीस्ट यू रिमेम्बर्ड। यस, वेरी गुड। तो वही जो बात की गई है भौतिक पिंजड़े को, मतलब इस शरीर को हम चमका रहे हैं, धमका रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। बट इस शरीर के अंदर रहने वाले तोते, तोता कौन, मतलब हम जीवात्मा, उसका ध्यान नहीं रख रहे। उसका ध्यान कैसे रखा जाता है, कौन बताएगा? जीवात्मा का ध्यान रखने का अर्थ है जीवात्मा का खाना पीना केयर, ये क्या है? बताओ, कौन बताएगा? हरिनाम। हरि नाम। और? हाँ बोलो बेटा। भक्ति। भक्ति। आयुषी। प्रसादम। प्रसादम। बोलो आयुषी। हाँ, ये मतलब भक्ति करना, श्रवणम कीर्तनम करना। श्रवण करना, और कीर्तन करना। श्रवण हो गया खाना, कीर्तन हो गया पानी, और क्या कह रही बोलो? और 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 खाना हम सिर्फ सेवा रात को दें वगैरह। तो 11:30 बजे रात को खाना देंगे, 11:22 PM खाना। ठीक है। हमने अपनी संपूर्ण शक्तियां अपने भौतिक पिंजड़े की निरर्थक देखभाल में केंद्रित कर रखी है। उस पिंजड़े के भीतर रहने वाली आत्मा को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है। यस, हम 11:30, 12, 1, 2 पे देखेंगे। पिंजड़ा, वो तो 12 की लिमिट लग गई, नहीं तो 12 भी कोई लिमिट थोड़ी ना थी। पिंजड़ा पक्षी को, और कुछ तो रिपोर्ट्स नहीं हो रही तो नहीं हो रही, बेफिक्र है हम तो, आराम से जिंदगी, स्वतंत्र। स्वतंत्र भारत के सदस्य हैं हम तो, बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। हम रिपोर्ट से निकालो और तब खुद करेंगी तो करेंगी, हम तो भैया ईगो मेंटेन करेंगे, बिल्कुल हम नहीं आएंगे दोबारा। पिंजड़ा पक्षी को मुक्त करने के लिए है, पक्षी पिंजड़े के कल्याण के लिए नहीं है। अतः हम सब इस पर गहन चिंतन करें। अब ये लाइन कोई समझ पा रहा है? ये कोई समझा दे तो मैं मान जाऊंगी, बिल्कुल जो वो कहेगा उसके लिए मैं कुछ करूंगी। चलो बताओ, ये लाइन कोई एक्सप्लेन कर दे। सारी आंखें टिकी हुई हैं। कौन सी लाइन? जो हाईलाइट की गई है। यस गरिमा। हरे कृष्णा। जी। जैसा हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, 84 लाख योनियों में से सिर्फ एक यही है जो एक गेटवे है निकलने का, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जय हो। ठीक है, तो गरिमा यू वॉन्ट। हरे कृष्णा। यस। ये जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज व्हीकल, कि इसके थ्रू हम डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। बस ये बॉडी का ध्यान रखने के लिए नहीं है। तो कुछ लोग सोचते हैं ना हम सुसाइड कर लेते हैं, तो आपको जो गेट वे मिला था ना सर जी, वो आपने खराब कर दिया। सिर्फ ह्यूमन जीवन, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य जीवन ही है इसमें कल्याण हो सकता है। अतः हम सब इस पर गहन चिंतन करें। चिंतन क्या करेंगे? चिंतन तो हम बहुत सारी चीजों का करते हैं, है ना? क्यों? वो आज चौथी पल, क्यों नहीं बोल, क्यों पलक? करते हैं बहुत सारी चीजों पे चिंतन, हाँ। करते हैं। औरों को और पकड़ लो एक आध को। हाँ। क्यों प्रांसी? हरे कृष्णा। इनका तो चिंतन करते हैं। करते हैं अभी तो, चलो ठीक है। अभी हमारे समस्त कार्यकलाप इस पिंजड़े की देखभाल करने में संलग्न हैं, और अधिक से अधिक हम यही करते हैं कि कला और साहित्य के द्वारा मन को कुछ भोजन देने का प्रयत्न करते हैं। अब ये बात तो श्रुति ही समझाएगी भाई, और कोई नहीं समझा सकता है। जी बताइए, कुछ समझ पा रही हैं तो बताइए। हाँ, चली गई। आ रहा है बेटा कुछ समझ में? हम ट्राई कर रही हैं। हाँ जी, ट्राई कीजिए।
मुझे थोड़ा थोड़ा जहाँ तक समझ में आ रहा है वो मैं बता सकती हाँ, हूँ। वहीं तक बताओ। मतलब कला एकदम एक टाइप से ऐसे कि जो हमें अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना बनाते हैं, मतलब कुछ भी हमारे लिए। और वो उसके द्वारा हम अपने मन, उसके द्वारा हम मतलब एक मिनट भोजन, उसके द्वारा हम अपने मन को भोजन देने देने के प्रयत्न करते हैं। अच्छा। मन उदास है, क्या करेंगे? संगीत सुन लो, कोई सॉन्ग सुन लो, कहीं पे घूमने चली जाओ, केदारनाथ, कहीं पे भी घूमने चले जाओ, ठीक है? कोई सॉन्ग सॉन्ग सुन लो, और कुछ बुक, कोई बुक रीडिंग कर लो, पेंटिंग कर लो। तो इस तरीके के मन बहलाते रहते हैं हम। बट एक्चुअल स्टेट क्या है? करना क्या चाहिए हमें? करना क्या चाहिए, जल्दी से बता दो आयुषी। नाखून मत खाओ, करना क्या चाहिए? अ, हमें, हाँ, एक बार क्या करना चाहिए हमें हमें? असली खाना तो क्या था? वो श्रवण कीर्तनम करना चाहिए। 11:30 और बजे, भगवान ये भी तो ऐड करो। ठीक है, श्रवण हाँ, आज कीर्तनम मैं करना आई हूँ चाहिए, पूरी भगवान की तरीके से सेवा प्रिपेयर करनी होकर, कटाक्ष करने के लिए। परंतु हमें ये ज्ञात नहीं है। ये अब क्या ज्ञात नहीं है? ज्ञात तो हमें कुछ भी नहीं है, और क्या ज्ञात नहीं है वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं क्योंकि ज्यादा ही हो गया है, ठीक है? बट डोंट टेक इट एज ऑफेंस। ये बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी जागरूक करना होता है। 11:30 जा रहा है, ये ठीक नहीं है। और बाकी सब जानते हैं, जो सुबह भी कर रहे हैं तो अपना कितना परसेंट दे रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। सिर्फ टाइम से मतलब नहीं है, आप कितना सुन पा रहे हैं, अपना कितना प्रयास कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की सबसे बड़ी टीचिंग यही है, हल ही नाम के साथ छल मत करना। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी, प्रिपेयर अ स्टिकी नोट और उसे स्टिक कर लो, जहां जब करते हो वहां उसको देख के पढ़ो। बिल्कुल, बहुत काम करेगा, इट विल हेल्प डेफिनेटली। ठीक है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. Hare Krishna, thanks for coming.